साल 2150 था। इंसान सितारों तक पहुंच चुका था, लेकिन गरीबी और लालच उनके पीछे पीछे कॉस्मोस तक चले आए। यूनिवर्स के एक सुनसान कोने में द ग्रीन मून नाम का एक रहस्यमयी ऑर्ब था। दूर से देखने पर यह एक हरी भरी जन्नत जैसा लगता था, लेकिन इसकी खूबसूरती एक जानलेवा धोखा थी। वहां का माहौल दुश्मन जैसा था। ऑक्सीजन की जगह एटमॉस्फेयर में इनविजिबल जहरीले धूल और बैक्टीरिया भरे थे। बिना हेलमेट के एक सांस लेते ही इंसान के फेफड़े कुछ ही सेकंड्स में पिघल सकते थे। इस जहरीले चांद के जंगलों के बीच ऑरलैक नाम के कीमती पत्थर अजीब तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर उगते थे। ये जेम्स इतने रेयर थे कि महज एक मुट्ठी भर स्टोन्स 7 पीढ़ियों का कर्जा मिटा सकते थे। स्पेस की गहरी खामोशी में एक बड़ा शिप मंडरा रहा था, जिसमें एक टूटा फूटा ड्रॉप पॉड था। इस तंग कैप्सूल के अंदर टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। डेमन, जो इस मिशन के लिए पागल था, मैप्स और कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देख रहा था, जबकि उसकी बेटी सी हेडफोन्स लगाए सबसे अलग बैठी कुछ लिख रही थी। इन्हें उतारो, फोकस करो, हम ड्रॉप जोन के पास हैं। उसने सी के सूट की स्ट्रैप्स टाइट करते हुए समझाया, ये मिशन सब कुछ है। अगर हमें ऑरलैक मिल गया तो हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। बस अपने सूट की सील कभी मत तोड़ना, बाहर की हवा मौत है। शिप के कंप्यूटर ने सिग्नल दिया और डेमन ने रिलीज लेवर खींचा। एक मैकेनिकल थड के साथ कैप्सूल अलग होकर स्पेस में गिर गया। जैसे ही वो ग्रीन मून की ग्रेविटी से टकराया, कैप्सूल बुरी तरह हिलने लगा। वार्निंग लाइट्स चमकने लगी और मेटल प्रेशर से करहाने लगा जब वो किसी फायरबॉल की तरह ग्रीन हेज को चीरते हुए नीचे गिरा। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, डेमन चिल्ला उठा। आखिरकार कैप्सूल उस एलियन जंगल में क्रैश हो गया। भारी कर्जे के नीचे दबे डेमन के लिए ये करो या मरो वाला सौदा था। वो जानता था कि खाली हाथ लौटने का मतलब एग्जीक्यूशन था। मौत के डर से ज्यादा लालच और मजबूरी हावी हो चुकी थी। जब वो उस घने और अजीब जंगल में बाहर निकले तो हवा ऊपर से बिल्कुल शांत लग रही थी। अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर डेमन और सी उस जानलेवा मून के दिल में उस अनमोल इनाम की तलाश में निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में गए, एक अजीब और भारी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे घनी झाड़ियों के पीछे से कोई आंखें उन्हें देख रही हों। जल्द ही उनके सामने एक खौफनाक मंजर आया। एक स्पेस सूट के अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। ये इस बात का सबूत था कि बहुत से लोग किस्मत चमकाने इस जहन्नुम जैसे मून पर आए थे, लेकिन ज्यादातर के लिए वहां से कोई वापसी नहीं थी। डेमन ने उस जगह की गहरी जांच शुरू की, इस उम्मीद में कि जिस चीज के लिए वो इतनी दूर आया था वो मिल जाए। जल्द ही उसे पहला लीड मिला। इस मून पर माइनिंग पत्थर तोड़कर नहीं होती थी। ऑरलैक जेम्स जमीन में दबे अजीब फ्लैश जैसे ऑर्गेनिक पॉड्स के अंदर उगते थे। डेमन ने एक सर्जन की सफाई से पॉड को काटना शुरू किया, क्योंकि एक छोटी गलती भी जेम की वैल्यू बर्बाद कर सकती थी। सी अपने पिता को ये ग्रिजली काम करते गौर से देख रही थी, ये समझते हुए कि ये खतरनाक काम ही उनकी आज़ादी की अकेली चाबी है। जेम उस क्रीचर की नसों और टिश्यूज से बुरी तरह जुड़ा हुआ था। उसे नुकसान से बचाने के लिए डेमन ने एक स्पेशल केमिकल डाला जिसने धीरे धीरे आसपास का मांस पिघला दिया। उस चिपचिपे ढेर में हाथ डालकर उसने काफ़ी मेहनत के बाद वो अनमोल स्टोन बाहर निकाल लिया। डेमन ने सी को बताया कि इसकी कीमत लगभग $10,000 है। सी ने सुकून की सांस ली, ये सोचकर कि इससे उनका कर्जा उतर जाएगा, पर डेमन ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने समझाया कि 10,000 से तो सिर्फ उनका आने जाने का खर्च और इक्विपमेंट का पैसा निकलेगा। हमारे कर्जे का ब्याज इतना ज्यादा है कि ये पैसा पानी की तरह गायब हो जाएगा। उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ बराबरी करने नहीं, अमीर बनने आए हैं। सी के चेहरे पर चिंता छा गई। वो जानती थी कि एक बड़ा रिट्रीवल शिप मून के चक्कर लगा रहा है और एक फिक्स टाइम पर उनके ऊपर से गुजरेगा। अगर उसके पिता का लालच उन्हें जंगल में बहुत अंदर ले गया और उन्होंने एक्सट्रैक्शन विंडो मिस कर दी तो शिप उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वो इस जहरीले जहन्नुम में तड़प कर मर जाएंगे। कुछ देर बाद सी कैंप से थोड़ी दूर घने जंगल में निकल गई। उसके हाथ में फ्लैश पिघलाने वाले केमिकल की 3-4 भारी बोतलें थीं। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। तभी उसके हेलमेट रेडियो में अचानक गड़गड़ाहट हुई। डेमन की घबराई हुई आवाज़ ने उसे वॉर्न किया, 2 आर्म्ड स्ट्रेंजर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। सी तुरंत छिप गई और देखा कि एज़रा नाम का एक आदमी उसके पिता को धमका रहा है। एज़रा ने पूछा कि वो कौन है और उन्हें वहाँ माइनिंग की इजाज़त किसने दी। फंसा हुआ महसूस करके डेमन ने अपने औजार गिरा दिए और घुटनों पर बैठ गया। वो कांपती आवाज़ में झूठ बोला कि वो सिर्फ एक खोया हुआ मुसाफिर है जिसके पास कोई जेम्स नहीं है। मगर एज़रा की नज़र डेमन के प्रोफेशनल गियर पर थी। वो समझ गया कि डेमन झूठ बोल रहा है। अपनी छिपने वाली जगह से सी ने अपनी गन पकड़ी, पर डर के मारे फैसला नहीं कर पा रही थी।
तब डेमन ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी चाल चली। उसने दावा किया कि उसके पास क्वींस लेयर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ऑरोलैक जेम्स का असली खजाना है। उसने कहा कि ये सिर्फ माइनिंग साइट नहीं, बल्कि एक रिटायरमेंट प्लान है जिससे वो अपनी दुनिया खरीद सकते हैं। तुम्हें ये कचरा चाहिए या पूरा वर्ल्ड? 50-50 बंटवारे का ऑफर देते हुए उसने पूछा। क्वींस लेयर का नाम सुनते ही एजरा की आंखों में लालच चमक उठा। एजरा पार्टनरशिप के लिए मान गया। जब डेमन अपना सामान समेट रहा था तो उसने रेडियो पर सी को एक खौफनाक इंस्ट्रक्शन दी। उनका पीछा करो, मेरे सिग्नल का इंतजार करो और लीडर को एक ही गोली में खत्म कर दो। उसने वॉर्न किया कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझ गई, सी ने डर के बावजूद मजबूत आवाज में जवाब दिया। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ा, सी ध्यान से उनके पीछे चली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक खुली जगह पहुंचते ही डेमन रुका और सी को इशारा किया। पल भर में सी अपने हथियार के साथ बाहर आई और डेमन ने अपनी पिस्टल उन पर तान दी। माहौल में टेंशन बढ़ गई। जब डेमन अपना सामान वापस लेने लगा, एजरा ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, पर डेमन ने ध्यान नहीं दिया। अचानक एजरा के साथी ने मौका देखकर अपनी गन उठा ली। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। दोनों मर्द गिर पड़े। सी ने गोली चलाने की कोशिश की पर उसकी गन जैम हो गई। मौका पाकर एजरा ने डेमन की गन झपट ली और हैरत की बात यह थी कि उसने सी पर गोली नहीं चलाई। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सी जंगल में भाग गई। कुछ देर बाद डेमन के करहाने की आवाज आई। फिर एजरा ने बेरहमी से आखिरी गोली चलाकर उसे मार दिया। सी तब तक जंगल में भागी जब तक उसके लंग्स जलने नहीं लगे। सांस लेने के लिए रुकते ही उसे एहसास हुआ कि वो इस जहरीले मून पर बिल्कुल अकेली है। वो किसी तरह अपने ड्रॉप पॉड तक वापस पहुंची और सिस्टम्स ऑन करने की कोशिश की। इंजन 1 सेकंड के लिए चालू हुआ, पर फिर एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं भर गया। इंजन पूरी तरह फेल हो चुका था। ये हकीकत मानते हुए कि पॉड अब कभी नहीं उड़ेगा, सी टूटी नहीं। इसकी जगह उसने खाना और सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू किया। जब वो अपना बैग पैक कर रही थी, उसे बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। वो एक कोने में दुबक गई और गन तान ली। गेट खुला और सामने एजरा था। बिना सोचे सी ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा एजरा की हाथ में जा लगी। दर्द से कराहते हुए एजरा ने सी को निशस्त्र किया और मेडिकल किट मांगी। मदद का बहाना करके सी ने होशियारी से गन वापस ले ली। तुमने मेरे बाप को मारा, उसने गुस्से में कहा। एजरा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि हालात ने उसे मजबूर किया था। सी ने एक सख्त शर्त रखी। एजरा उसे अपने शिप तक ले जाएगा, तभी वो उसे जिंदा छोड़ेगी। किट मिलने के बाद एजरा ने सी की आंखों में बदले की आग देखी, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी अच्छे से जानता था। जब सी ने शिप के बारे में पूछा तो एजरा ने कड़वा सच बताया। उसके पास कोई शिप नहीं था। उसके लालच की वजह से उसकी अपनी ही क्रू से लड़ाई हो गई थी और वो उसे वहीं छोड़कर शिप ले गए थे। उसने एक नया प्लान दिया। दोनों पार्टनर बनकर मर्सनरीज यानी भाड़े के सैनिकों से शिप वापस चुराएंगे। कोई और रास्ता ना होने पर सी ने अपने पिता के कातिल से हाथ मिला लिया। सुनसान जंगल में चलते वक्त एजरा डेमन की नासमझी का मजाक उड़ाता रहा, जिससे सी का गुस्सा बढ़ता गया। वो लगातार एजरा पर गन ताने रही। दोनों जंगल के ऐसे घने हिस्से में पहुंच गए जहां ट्रीज की वजह से हमेशा अंधेरा रहता था। आराम करते वक्त सी को एक साया दिखा। एजरा डर गया और फुसफुसाया कि ये सेटलर्स का इलाका है। उसने सी को गन फेंकने को कहा। कुछ देर बाद सेटलर्स गायब हो गए। एजरा ने समझाया कि उन्हें सेटलर्स का पीछा करना होगा, क्योंकि जहरीले एटमॉस्फेयर की वजह से उसका जख्म बहुत खराब हो गया था और सिर्फ वही लोग उसे ठीक कर सकते थे। वो सेटलर विलेज पहुंचे, जो असल में वो इंसान थे जो सदियों पहले जेम्स की तलाश में आए थे और मून की वजह से बदल गए थे। सरदार और ने एजरा के सामने अनमोल जेम्स का ढेर लगा दिया। जब एजरा ने वजह पूछी तो और का जवाब सुनकर सी डर गई। उनकी मदर मर चुकी थी और वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सी चाहिए थी। जेम्स उसकी कीमत थी। सी वहां से तुरंत भाग निकली। भागते भागते वो गलती से क्वींस लेयर पहुंच गई, जहां ऑर्गेनिक पॉड्स के अंदर जेम्स बन रहे थे। इस खौफनाक खूबसूरती को देखकर सी ढेर हो गई। तभी रेडियो पर एक आवाज आई। एक टेंट के अंदर सी को एजरा मिला। एजरा ने बताया कि सी के भागने के बाद सेटलर्स ने उसकी मदद नहीं की। उसने खुद इलाज करने की गलती की थी, जिससे इन्फेक्शन बहुत फैल गया था। अगर उसका हाथ नहीं काटा जाता तो वो मर जाता। भारी दिल से सी ने सर्जिकल टूल्स उठाए और एजरा का हाथ काट दिया। दोनों को एहसास हुआ कि जिंदा रहने की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। थोड़े आराम के बाद दोनों ने फिर सफ़र शुरू किया। सी की नफरत थोड़ी कम होने लगी और उसने एजरा से बातें की।
उसने बताया कि उसके पिता डेमन सिर्फ उसके लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते थे, पर यहाँ आते ही सब कुछ बिखर गया। पहले उनके सपने, फिर उसकी जान। जब सी की आवाज़ लड़खड़ाई तो एज़रा खामोश रहा। उसने आखिरकार माना कि डेमन की मौत का जिम्मेदार वही है और सी को उसे माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सी चुप रही क्योंकि वो समझ गई थी कि गुजरे वक्त को पकड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। एक बड़े प्लैनेट की हल्की रोशनी में दोनों आगे बढ़े। एक्सट्रैक्शन कैप्सूल ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। पहाड़ी से उन्हें मर्सनरीज का कैंप दिखा। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक कांच के बॉक्स में गुलाबी रंग का एक इंसान कैद था, जो शायद कोई कीमती कार्गो या धार्मिक गुरु था। एज़रा ने खतरा भांपते हुए डेमन बनकर कैंप में एंट्री ली, क्योंकि उन लोगों ने कभी डेमन को नहीं देखा था। लीडर मिकन ने देरी का कारण पूछा तो एज़रा ने तूफान का बहाना बनाया और शर्त रखी कि वो माइनिंग में मदद तभी करेंगे जब उन्हें शिप पर लिफ्ट मिलेगी। एज़रा ने खुद को गेट कीपर बताया, जिसे खजाने का रास्ता पता है। मिकन मान गया और उन्हें माइनिंग साइट ले गया। माइनिंग एरिया में एज़रा ने एसिड डालकर जेम निकालने की कोशिश की, पर उसके पास डेमन जैसी स्किल नहीं थी। उसने गलती से जेम बर्बाद कर दिया। मिकन का गुस्सा बढ़ने लगा। सी ने कोशिश की पर प्रेशर में उससे भी जेम जल गया। जब मिकन ने उन्हें मारने की कोशिश की तो एज़रा ने उसका सिर एसिड वाले गड्ढे में फेंककर उसे मार दिया। फायरिंग शुरू हुई, पर सी ने केमिकल बॉटल फेंककर धुएं का पर्दा बनाया और दोनों जंगल में भाग गए। एक फीमेल सोल्जर ने उनका पीछा किया। लड़ाई के दौरान एज़रा जख्मी हो गया, पर उसने उस औरत को मार गिराया। एज़रा ने सी से कहा कि वो उसे छोड़कर अपनी जान बचाए, पर सी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एज़रा के जख्मों पर पट्टी की और उसे कैप्सूल तक ले गई। वहां उस मिस्टीरियस पिंक स्किन्ड इंसान ने बाकी दुश्मनों को खत्म करने में सी की मदद की। आखिरकार सी और एज़रा कैप्सूल में सवार होकर उस जहरीले मून से स्पेस की तरफ निकल गए। फिल्म वहीं खत्म हुई।